इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान को रात गए अस्पताल मुंतकिल किया गया और अब बैरिस्टर गौहर बाहर आएंगे और बताएंगे कि क्या पेशरफ हुई है। अल्टीमेटली डिसीजन क्या हुए हैं? देखो आओ ना, आपको बताता हूँ। सर ये बताइए कि आपने कहा था आपसे रब्ता किया गया था सुबह और बताया गया था कि खान साहब को शिफ्ट किया गया अस्पताल रात को, तो गवर्नमेंट से कौन है जो आपसे रब्ता करता है, बताता है खान साहब की हेल्थ के हवाले से? कितने बजे किया गया? आज 28 अप्रैल 2024 को आज़ाद अदलिया के लिए एक अफसोसनाक दिन है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा 27वीं तरमीम के ज़रिए जो आइन में तरामीम की गई है, आज जो बचा कचा अदलिया था उस पे एक तेज़ वार किया गया है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियरिंग हुई। ये प्रोसीडिंग्स 4 घंटों पे मुश्तमिल रही। 1 बजे से 5 बजे तक हियरिंग हुई। 4 सिटिंग कमीशन के हुए। इनमें से 5 हाई कोर्ट के जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो दूसरे केसेस कोर्ट्स में ट्रांसफ़र होने थे उनको कंसिडर किया गया। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को और खादिम सुमरो साहब की रिक्विजिशन को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्रॉप किया है। बाकी 3 जज साहिबान बाबर सत्तार साहब पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए बाय मेजॉरिटी। इसी तरीके से मोहसिन कियानी साहब लाहौर का हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए बाय मेजॉरिटी और समन रिफत साहिबा ट्रांसफ़र हो गई है सिंध हाई कोर्ट बाय मेजॉरिटी। हम समझते हैं ये आज़ाद अदलिया की पे एक वार है। इससे अदलिया का बचा कचा ढांचा भी नहीं रहेगा। इससे मकसूद एक वेव आवाम को देना था कि आज़ाद अदलिया में वो जज होंगे जो मनपसंद होंगे, फैसले भी वो जो मनपसंद होंगे। ये आज़ाद अदलिया के कंसेप्ट के ख़िलाफ़ है। 50 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमारा मंशट बड़ा क्लियर था। कमीशन के सामने अगरचे उनके रीज़न्स का हम जिक्र नहीं कर सकते, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले से हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ना पेशावर हाई कोर्ट में, ना सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में बेहतरीन जजेस की कमी है, ना ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उन हाई कोर्ट्स के जजेस से ज़्यादा काबिल है, न वहाँ जजेस की कमी है। इस वक्त सारे हाई कोर्टों में फुल स्ट्रेंथ जजेस की मौजूद है। ऐसे वक्त में जजेस को ट्रांसफ़र करना इस अदलिया को मज़ीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफ़िकली वहाँ जजेस की सीनियरिटी मुतासर होगी। इसी तरह बाकी हाई कोर्ट की जजेस की भी सीनियरिटी मुतासर होगी। ये वक्त नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो और रूल्स फ्रेम होने के बाद अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन वज़ा हो पहले से कि किसी जज को ट्रांसफ़र किया जाए। आपको ये एक याद दिलाऊं, जब 26वीं तरमीम हुई इस कमीशन के सामने हम पेश हुए, जब जजेस की रिक्विजिशन आई तो हमने ये पॉइंट उठाया कि पहले रूल्स आप फ्रेम कर लें। कमीशन ने यूनानिमसली ये फ़ैसला किया था कि कमीशन सबसे पहले रूल्स फ्रेम करेगी, उसके बाद कमीशन फर्दर प्रोसीड करेगा कि किस तरह लीगों को इन जजेस को की अपॉइंटमेंट होनी है। जो रूल्स फ्रेम हुए थे उनमें तरीक़ाकार का ज़रूर वज़ा है, लेकिन आइन के मुताबिक जो रूल्स वज़ा हुए हैं उसमें जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई शक मौजूद नहीं है। इसलिए हमारा ये भी इस्तिदा है कि पहले वो रूल्स फ्रेम होते। जजेस को ट्रांसफ़र करना एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल जज एग्जेक्टिव की तरह नहीं है कि जब चाहे उसको ट्रांसफ़र करो। सिविल सर्वेंट रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन सदर की खुशी तक जहां वो चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में भी वो सर्व कर ले, लेकिन हाई कोर्ट्स के जजेस आर्टिकल 200 का हल्फ लेते हैं और इन जज साहिबान ने जिस वक्त हल्फ लिया था तो उस आर्टिकल 200 में यही लिखा था कि उनके मर्ज़ी और मंशे के बग़ैर इनको किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि अगर जज की जजमेंट से आपको कोई शिकवा है तो उसको अपीलेट फोरम में आप असेल कर ले। अगर उसके कंडक्ट से आपको कोई शिकवा है तो आइन प्रोवाइड करता है जुडिशल काउंसिल ले जाए, वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अगर कमीशन समझती है कि उसको रिमूव करना है तो रिमूव कर ले, लेकिन अनफेयरली विदाउट हियरिंग जज, विदाउट रीजंस और अपने ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से
जजेस का ट्रांसफ़र करना आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ साजिश है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हमने आज इसकी मुखालिफत में वोट दिया है। सर, ये बताएं कि आपने कहा था आपसे रब्ता किया गया था सुबह और बताया गया था कि खान साहब को शिफ्ट किया गया अस्पताल रात को, तो गवर्नमेंट से कौन है जो आपसे रब्ता करता है, बताता है खान साहब की हेल्थ के हवाले से? कितने बजे किया गया? वो मेरे से मेरा ख्याल है कोई 11:45 या 11 बजे के करीब टाइम था, उसी वक्त मुझे किया गया था। लेकिन ये अभी सुबह आज मैंने किया था, इस वक्त के टाइम पे उन्होंने मुझे मैसेज आया था। हाँ, मुझे सिविलियन पर्सन है लेकिन मैं उसको नहीं कह सकता कि वो गवर्नमेंट है या, लेकिन है। गौहर साहब क्या जी जुडिशल कमीशन जो कि नहीं, जेल इंतजामिया से मेरा कोई राब्ता नहीं, मेरा कोई जेल इंतजामिया से नहीं है सर, जेल इंतजामिया से नहीं है। अपना आप गौहर साहब ये बता दीजिए कि जुडिशल कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जी बिल्कुल सही, आप उसको बदनीति एट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये देखो मैं आप के तौर पे भी और जुडिशल कमीशन के मेंबर के तौर पे भी इसकी राय दीजिए। देखे, ये मैं आपको ये कह दूं, ये हर बिल्कुल कर सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को भी कर सकते हैं सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पार्लियामेंट ने जब कही है तो मैं आपको पार्लियामेंट का एग्जांपल देता हूँ। ये कह रहे हैं ना पार्लियामेंट को नहीं कर सकते, कोई भी बंदा इस बात से मुबर्रा, बात सुने तो सही ना, मैं कह रहा हूँ कोई भी आईनी इदारा ऐसा नहीं है जो इस बात से मुबर्रा है कि आप नहीं कह सकते कि मैं मलफीडे आप उनको अब ट्रिब्यूट करें। और आसिफ सईद कोसा साहब ने जजमेंट दे करके ये कहा था जब सिंध हाई कोर्ट के केसेस ट्रांसफ़र के आए और शोल्डर प्रमोशन हुआ करती थी और शोल्डर प्रमोशनों के लिए कानून साजी हुई और 3 लॉ आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उन कानूनों को ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बस साथ आसिफ सईद कोसा ने कहा कि हम ये भी नहीं कह सकते ये गुड फेथ में हुआ। ये सारा कुछ बेड फेथ में और क्या होता है, जजेस को घर भेजना, उनको रीज़न ना देना, सीनियर जज जो ये देखो वो अलग बात है। लेकिन एनीवे यहाँ तो हम आपको वो बता रहे हैं कि लॉ होता है ना, जो 2 नाम वापस लिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसकी कोई रीजनिंग नहीं। देखे, ये रिक्वेजिशन चीफ जस्टिस साहब की थी, तो जो वो कह रहे थे कि जी मैं नहीं प्रेस करता, तो उन्होंने नहीं प्रेस की। एक्चुअली 5 लोगों की रिक्वेजिशन थी, अच्छा, 5 लोगों ने वापस दे दिया। जफर साहब, क्या आप जुडिशल कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करेंगे? देखिए, इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने फैसला किया है और उसको आप फैसला नहीं किया सकता। का फैसला चैलेंज हो सकता है, तो कमीशन का क्यों नहीं? वो देखो, वो जजेस पे डिपेंड करता है, जो इफेक्टिव जजेस है। आप करते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा मेंबर वो तो अलग बात है, हम तो आए। बनेंगे आप ऐसा देखिए, करते हैं। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्वीट भी कर चुका हूँ। तो हमने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद हमारी रिजर्वेशन है वो मैटर अभी तक वो है क्या, किस तरीके से 26वीं तरमीम पर 27वीं तरमीम हुई, तो 27वीं तरमीम के बाद 26 पे हमने कहा कि हाई कोर्टों के जजेस आ रहे हैं तो हम पार्टिसिपेट करेंगे कमीशन में, और 27वीं तरमीम के बाद हमने जुडिशल कमीशन की किसी भी मैटर में पार्टिसिपेट नहीं किया। और 27वीं तरमीम के बाद 16 अक्टूबर के बाद हमारी चूँकि खान साहब से मीटिंग हुई नहीं है, इसलिए हमें वहाँ से परमिशन कि फर्दर क्या करनी थी। इस एक हेयरिंग के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए जजेस का इम्पॉर्टेंट मैटर था। मैंने नोट पुट किया था लीगल कमेटी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पॉलिटिकल कमेटी को कहा था कि हम इनको कह दें। अली ज़फ़र साहब ने वो नोट बनाया था, हमने उनसे शेयर किया था, और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का ये मौक़िफ़ था कि हमने जजेस को सपोर्ट करना है। हम अदलिया के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हमने कोशिश की। हमने कभी जजेस को यस और नो नहीं कहा, ये मेरा जज, ये तेरा जज। हम कहते हैं पाकिस्तान के जजेस, आज़ाद अदलिया की जजेस अदाल और असूल की बात। आप ये बताएं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये बिला वजह ट्रांसफ़र है और बदनीयती पे मबनी नहीं है? आप हुकूमत को, जुडिशल कमीशन को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? आप क्यों नहीं कहते कि बदनीयती पर मबनी है? क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं आप? वो तो हमने ये कहा ना, ये क्या बात है आपने की है वो नहीं, उन्होंने हम ये कह रहे हैं, ये बात सुनो, हमने ये कहा है कि जिस जजेस को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो बदनीयती पर मबनी है, और जज के ट्रांसफ़र के जो जेन्युइन रीज़न आर्टिकल आइन का जो कह रहा है कि इस रीजन्स की वजह से ये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, वो रीजन ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं बिला वजह बदनीयती नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा तीन चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तो बदनीयती है या नहीं है? मेरे नज़दीक तो देखें, ये गैर कानूनी इसलिए है सिंपली कि आपने है या नहीं जवाब ही, आपने रीज़न ही नहीं दिया। आपने कोई जब वजह ना दें तो उससे ज़्यादा बदनीति क्या हो सकती है? मैं अगर आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहता हूँ और मैं आपको बताता ही नहीं हूँ कि आपको मैं क्यों आपके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहा हूँ, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे या आपको मैं क्या हियरिंग दूंगा? वो हम जो खात था हियरिंग का, उसका क्या फैसला हुआ? उस पे भी नहीं, जबकि फैसला ये हुआ है कि किसी को हियरिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो मैं कहता हूं कि जब आप फैसला करें ऐसी ट्रांसफ़र के ऊपर, अगर आप ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें जिसके अंदर आप किसी को हेयरिंग नहीं देंगे, आप उसको सुनेंगे नहीं, तो ये हमारा मौक़िफ़ था कि आप हेयरिंग दें, आप रीजंस दें, आप वजूहात दें, फिर उसके ऊपर आप करें। फैसला किया कि उनको हेयरिंग नहीं दी जाएगी और कितनी मेजॉरिटी वोट से ये जजेस ट्रांसफर हुए? देखिए, जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं वो तो इन कैमरा है, उसके ऊपर तो हम जिक्र नहीं कर सकते। हम आपको मौक़िफ़ अपना दे सकते हैं ज़रूर, लेकिन जब आ जाएंगे उसकी मिनट्स तो उसके बाद आपको सारा इल्म हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, और सर आओ ना जी, आप ऐसे आओ।